अपन 25 HP से लेकर के 60 HP तक के थ्रेसर बनाती है एनवीटी। इतना बड़ा और इतना हैवी गियर बक्सा कोई भी थ्रेसर ब्रांड नहीं प्रोवाइड करता है एनवीटी के अलावा। गियर बक्सा गारंटेड है, 1 साल की गारंटी आती है। वैसे 25 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना हैवी गियर बॉक्स है ये। कई कंपनियों के थ्रेसर ऐसे हैं जिनमें 2 पुली आती है, अपने एनवीटी में 3 आती है ये। नमस्कार किसान भाइयों, टेक्निकल दाकड़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुराग दाकड़ आज आपको लेके आ चुका हूं लक्ष्मी एजेंसी बेगू, जिला चित्तौड़गढ़। और इनके पास में हम इसलिए आए हैं क्योंकि यहां पर 2024 के लेटेस्ट काफ़ी अलग अलग प्रकार के एनवीटी के मल्टी क्रॉप थ्रेसर आ चुके हैं। तो आज हम आपको दिखाना चाहेंगे इन थ्रेसरों में क्या क्या खास बातें और 2024 में किस प्रकार से ये मल्टी क्रॉप थ्रेसर है जो, और इनके अंदर काफ़ी सारे चेंजेस किए गए, काफ़ी इनके अंदर और सिस्टम दिए गए हैं। तो हम मिलाना चाहेंगे आपको गोपाल जी दाकड़ से। तो गोपाल जी दाकड़, आज आप हमको बताइए कि ये जो 2024 के जो मॉडल है जो अभी अभी आपकी फर्म पर आए हैं, तो क्या क्या इनके अंदर खास है, और आज हम सबसे पहले किस मॉडल के बारे में जानकारी जो किसान भाइयों को देंगे। किसान भाइयों, जैसा कि हम पहले भी आपको वीडियो बना के बता चुके हैं और अभी लेटेस्ट ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि कुछ नए मॉडल आए हैं। जैसे प्लस मॉडल है, उसमें छोटे मोटे सुधार किए हैं। उसके अलावा Z+ मॉडल आया है। Z+ मॉडल नया आया है जो कि 38 इंच, 42 इंच और 45 इंच में बनाया गया है। फिर अपन प्लेट रोटर भी बनाते हैं 48 इंच में, 45 इंच में। 5 स्टार रोटर, 5 स्टार में 42 इंच, 45 इंच और 48 इंच। फिर पेडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी, पेडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी, सभी प्रकार के थ्रेसर बनाते ही हैं। आज अपन सबसे पहले 45 इंच प्लस की जानकारी देते हैं आप लोगों को। 45 इंच प्लस में जैसा कि थ्रेसर में तीनों व्हील जो लगाए हुए हैं ना, ये पीछे के दोनों साइड व्हील लगाए हुए हैं, एक आगे की साइड में व्हील लगाया हुआ है। तो मतलब इस थ्रेसर के अंदर टोटल 3 व्हील आते हैं। 3 व्हील है। और जैसा कि किसान भाइयों आप देख सकते हो, काफ़ी हैवी व्हील है ये। मैंने शायद ही किसी और थ्रेसर में इतने हैवी व्हील देखे होंगे, और तीनों व्हील काफ़ी हैवी है। तो गोपाल जी, आप एक बार हमको ये साइज बता दीजिए किस साइज में आते हैं। 34 इंच व्हील आते हैं। इसकी सेंटर 34 इंच है मोटाई, लंबाई। 34 इंची व्हील है ये। हाँ, 34 इंच लंबाई में है ये। और इन ज़्यादा हैवी व्हील मतलब थ्रेसर में क्यों जरूरी है, वो भी एक बार आप किसान भाइयों को बता दीजिए। थ्रेसर की वजह, व्हील हैवी होंगे तो ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ेगा। अच्छा, ट्रैक्टर पर लोड कम पड़ेगा, क्योंकि किसान भाइयों क्या होता है, ट्रैक्टर से इनका जो ज़्यादा जितने हैवी व्हील होंगे रोटेशन उतना थ्रेसर का स्मूथली होगा और ट्रैक्टर पर जो लोड कम पड़ेगा। अगर आपके पास छोटा HP ट्रैक्टर भी है, छोटा ट्रैक्टर है, फिर भी ये आसानी से चला देंगे। तो गोपाल जी, एक बार बताइए कितने HP ट्रैक्टर इसके लिए चाहिए होता है, इस थ्रेसर को चलाने के लिए। इसके लिए 42 HP से लगा करके 45 इंच प्लस को चलाने के लिए 42 HP से लगा के ऊपर 60 HP तक, और इसमें 38 इंच और 42 इंच के भी थ्रेसर हैं। तो कुल मिला के अपन 25 HP से लेकर के 60 HP तक के थ्रेसर बनाती है एनवीटी। जब 25 HP से लेकर के 60 HP तक के अगर किसान भाइयों आपके पास कोई भी ट्रैक्टर है, तो आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। एनवीटी के पास सभी प्रकार के हर ट्रैक्टर के हिसाब से सारे मॉडल उपलब्ध हैं। तो गोपाल जी, आप हमारे को कुछ और इस थ्रेसर की खासियत बताइए। जहां मैं देख पा रहा हूं इसमें जो पुली सिस्टम है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। ये पंखे की पुली है जो कि 4 स्टेप में दी हुई है। ये इधर से आप दिखाएं, 4 स्टेप में दी हुई है। 1 2 3 4, 4 का मतलब 4 बार हवा कम कर सकते हैं। कम से कम बारीक से बारीक फसल भी इसको हवा कम करके निकाल सकते हैं। इसके लिए 4 स्टेप में दी हुई। दूसरी कंपनियों के थ्रेसरों में 3 स्टेप में ही होती है ये चीज, और किसी में 2 भी आती है, 2 भी आती है, 4 में नहीं होती है ये चीज। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे हो 4 स्टेप में आगे पंखे की सेटिंग करने के लिए 4 स्टेप में आपको पुली सिस्टम दिया गया है। और यहाँ पर भी जो पुली का सिस्टम है, ये किस प्रकार से किसान भाइयों के काम में आएगा और इसका क्या यूज है इस पुली सिस्टम का। ये
ड्रम पुली है जो ड्रम को घुमाती है, 3 पुली है। दूसरे कई थ्रेसर, कई प्रकार के, कई कंपनियों के थ्रेसर ऐसे हैं जिनमें 2 पुली आती है। अपने एनवीटी में 3 आती है। ये 3 देने का कारण ये है कि जैसे कुछ लोगों के पास धनिया भी होता है कहीं कहीं किसी एरिया में, तो धनिया के लिए स्पेशल लास्ट वाली पुली दी हुई है। उसके अलावा जो सरसों, सोयाबीन, गेहूँ, बाजरा, ज्वार, सभी फसलें निकालने, उड़द, मूंग, सभी फसलें निकालने के लिए 3 पुली में हो जाता है काम किसान का। अच्छा, दूसरा, अपन ये जो जाली दिखाएं, ये जालियां, एक्स्ट्रा जाली जो किसान को अपन प्रोवाइड कराते हैं वो साथ में ही दी हुई है। इनके अलावा ये चालने जो है ना, ये प्लेन पीछे रखे हुए हैं, छोटा टुकड़ा और बड़ा टुकड़ा, ये चालना अपन साथ में ही देते हैं ये किसान को। अंदर यहाँ पे रोलर लगाया हुआ है ताकि चेन से कोई भी दाना, चना वगैरह फूटे नहीं, चना सोयाबीन की फसल हो तो फूटे नहीं। दूसरा, टूटने की, चेन टूटने की दिक्कत नहीं है, चेन टूटने की कंप्लेन नहीं आएगी इसमें, क्योंकि रोलर लगाया हुआ है। आजकल रोलर का ही ज़्यादा प्रचलन हो रहा है। हाँ, क्योंकि चेन में माल भी फंसता है और चेन टूटने की शिकायत भी बहुत ज्यादा है, तो चेन को निकाल दिया है इसमें। अगर चलते चलते आपकी चेन, थ्रेसर अगर चल रहा है खेत में और चेन टूट गई तो किसान भाई के लिए समस्या हो जाती है, भाई चेन कहाँ से लाए, क्या है। और थ्रेसर भी काफी बार 1-2 दिन तक खड़ा भी रह जाता है, इसलिए कंपनी ने यहाँ पर रोलर सिस्टम दिया है। ये टोकरी जो कि दिख रही है सामने, 5 फीट की हुई है, बड़ी टोकरी है, अच्छी सी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। टोकरी है। और इसके साथ में ये जो लीवर है, ये किस प्रकार से काम आता है, इसका क्या यूज है इस लीवर का? ये पीछे जो फसल ले जाता है, इस रोलर को रोकने के लिए है। करीब 25 घंटा 30 घंटा चलने के बाद में ये लीवर काम करना शुरू कर देता है। इससे ये रोलर की स्पीड रुक जाती है, फिर अंदर फसल नहीं जाती है। कहीं मान लो गीली फसल है, फंस गई कर गई, तो इसके लिए अगर ड्रम चौक नहीं हो उसके लिए मेनली ये लीवर है कि माल पीछे से जाना बंद हो जाए। और एक लीवर यहाँ भी दिया गया है, अगर आपकी गीली फसल है, अगर अंदर ड्रम आपका चौक हो रहा है तो इस लीवर को आपको खाली सिंपली ऊपर उठाना है और वहां से माल गिर के डायरेक्ट वापस टोकरी में आ जाएगा और फिर से वापस यहाँ टोकरी से ड्रम में चला जाएगा। तो किसान भाइयों, कुछ कचरे की फसल होती है उसके लिए ये बनाया हुआ है। यहाँ पे सुपड़ी बनाई हुई है, इसमें लास्ट में जो बच जाती है फसल उसको यहाँ डाल करके चारने में चले जाते हैं और सफाई हो जाती है अच्छी सी, इसके लिए ये बनाया हुआ है। और इसके साथ में आप गोपाल जी एक बार हमारे को इसके गियर बक्से के बारे में कुछ जानकारी दीजिए, क्योंकि काफी हैवी गियर बक्सा इसका दिखाई दे रहा है। इतना बड़ा है और इतना हैवी गियर बक्सा कोई भी थ्रेसर ब्रांड नहीं प्रोवाइड करता है एनवीटी के अलावा। गियर बक्सा गारंटेड है, 1 साल की गारंटी आती है। वैसे 25 साल तक कुछ नहीं बिगड़ेगा, इतना हैवी गियर बॉक्स है ये। और इसके अलावा जैसे लास्ट में ये चद्दर लगाया हुआ है, लास्ट वाला, इसकी ये इसलिए लगाया ताकि कचरा वगैरह नीचे नहीं गिरे, साफ सफाई रहे थ्रेसर के नीचे। उधर की साइड आए, बताएं। ये चारना है जो कि दूसरे जो थ्रेसर है उनसे थोड़ा बड़ा है ये। और इसके साथ में इसको खोलने के लिए भी ये हाथ से खुलने वाले बोल्ट यहाँ पर दिए गए हैं। आसानी से आप कुछ ही बोल्टों के जरिए आप इसको चारना निकालने के लिए और वापस आसानी से अंदर डाल सकते हो। तो पूरा फिल्टर भी 2 दिए हुए हैं, एक फिल्टर ये है, एक फिल्टर वो है। ये प्रोसेस के लिए, बारीक फसलों के लिए वो काम आता है, बड़ी फसलों के लिए ये काम आता है। मतलब ये जो ढक्कन दिया गया है इसका क्या काम है? जो यहाँ जो ढक्कन दिया गया है ये बारीक फसलों में बंद रहेगा और बड़ी फसलों में खुला रहेगा, ताकि अगर बारीक फसल है वो वापस से उड़ेगी नहीं भूसे के अंदर और वापस से ड्रम के अंदर गिर जाएगी। जी जी। और एक और फिल्टर का ये बहुत बड़ा मैं देख पा रहा हूँ, ये काफी बड़ा और काफी हैवी वर्म दिया गया है। इसका क्या काम है, एक बार किसान भाइयों को ये भी जरा समझा दीजिए। कई बार क्या होता है, कचरे के साथ कुछ दाना चला जाता है, उस दाने को वापस फिर रीफिल्टर, दाना और कचरा रीफिल्टर करने के लिए टोकरी में जाता है और वापस क्लियर होके दाना आ जाता है। किसान भाइयों, ये जो वर्म है इसके अंदर जो डूली इधर से गिरेगी वो इस वर्म के अंदर जाएगी और यहाँ से भी कुछ छोटे मोटे दाने रह जाते हैं, वो इस फिल्टर के थ्रू इस पाइप से होके पीछे आपके वापस टोकरी के अंदर गिर जाएंगे और वापस से आपका जो दाना है, पूरी फसल है, वो एकदम क्लियर साफ होके आगे आपकी निकल जाएगी। जी जी। तो किसान भाइयों,
गोपाल जी ने आपको बताया कि किस प्रकार से थ्रेसर में क्या क्या फंक्शन आते हैं, और एक बार आप हमको ये बता दीजिए कि किसी किसान भाई को अगर ये थ्रेसर लेना है तो कैसे ले सकते हैं और कहाँ उनको संपर्क करना पड़ेगा? लक्ष्मी एजेंसीज बेगू, स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से पर संपर्क करके कॉल पर बात कर सकते हैं, या बेगू जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान में विजिट कर सकते हैं। किसान भाई को जैसी सुविधा लगे वैसे अपने से संपर्क कर सकते हैं। और बहुत किसान भाई के पास जैसे कि काफ़ी बड़ी मशीन है, लेने का बजट थोड़ा कम होता है कि भाई हम किस्तों में पैसे दे देंगे, या फिर फाइनेंस की सुविधा ऐसा कुछ है आपके हाँ, पास? फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। किसान संपर्क करेगा, उसको बता देंगे अपन बात करके। बिल्कुल, तो फाइनेंस किसान पर मिल भाइयों, जाएगा। फाइनेंस पर भी ये थ्रेसर आपका उपलब्ध है। अगर आप ये एनवीटी का थ्रेसर लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। इनका एड्रेस है लक्ष्मी एजेंसीज बेगू, जो जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान के अंदर स्थित है, और आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के थ्रू इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और थ्रेसर आपका घर बैठे मंगवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और भी किसान भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि नई नई जो हम वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं वो और भी किसानों को पता चले। तो नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सिया राम।